सुप्रभातम भैया और बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 14 जल के बारे में चर्चा करेंगे। जल के बारे में सभी जानते हैं कि आपने टाइटल सुना होगा कि जल ही जीवन है, यानी हमारा जल है तो हमारा जीवन है, जल नहीं तो हमारा जीवन असंभव है। तो हम जल के बारे में सभी जानते हैं कि जो हम दैनिक रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो हम कार्य करते हैं वह जल के बिना नहीं हो सकते, जैसे नहाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो ये सभी जल के बिना असंभव है। पानी पीने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पौधे हैं, पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी जल का उपयोग करते हैं। पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जल महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि के क्षेत्र में भी जल महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके अलावा उद्योग क्षेत्रों में वस्तु के उत्पादन में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो जल है वह आता कहाँ से है, तो सभी को पता है कि जल है, जल के बहुत सारे स्रोत है, समुद्र है, झील है, झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं। इन सभी से पाइपलाइनों द्वारा, नेटवर्क द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है और हमारे घर तक इन जल की आपूर्ति करवाई जाती है। उसके बारे में इसके अलावा आप जानते हैं कि जल इन सब से प्राप्त होता है। और जल के विलुप्त होने की प्रक्रिया, इसके बारे में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर लगभग 70% या 71% भाग पर जल है, यानी जल से घिरा हुआ है वह भाग, और बाकी जो परसेंटेज है 30% वहाँ पर धरातल है। तो 71% जो जल है वह सागर और महासागर के रूप में वह उपस्थित है। और सागर और महासागर का जो जल है वह लवणीय युक्त होता है, उसके अंदर लवण की मात्रा पाई जाती है। वह पीने योग्य पानी अपन उसको नहीं मान सकते, या पौधों के लिए या कृषि के क्षेत्र में वस्तु के उत्पादन में उस जल का उपयोग हम नहीं कर पाते। फिर भी सागर और महासागर का जो जल है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं कि जो जल है वह जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं या पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यह जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे जो लवणीय जल है, तो ये तो पता है कि जल है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमें यह पता करना है कि उन जल के अंदर जो लवण उपस्थित है, जल वाष्प उन लवण का भी वहन कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि हम समान साइज की 2 प्लेटें लेते हैं। ये प्लेटें ले ली हमने। एक प्लेटों को सूर्य की रोशनी में रखना है, समान मात्रा में जल उसमें डालना है, और एक को रखना है पेड़ की छाया में। एक प्लेट को सूर्य की उपस्थिति में रखा और दूसरे को पेड़ की छाया के नीचे रखना है। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे, आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि वह जो जल है वह विलुप्त हो चुका है, हमें दिखाई नहीं देगा। तो वह जल कहाँ गया? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आसपास का वायुमंडल जो गर्म हो जाता है, जल है वह गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जल है वह जल वाष्प में वायुमंडल में जल की बूंदों के रूप में चला जाता है। तो ये तो हो गया, लेकिन इनके साथ अगर लवण उपस्थित है तो वह लवण का वहन नहीं करेगा। जल है वह जल की बूंदों के रूप में वायुमंडल में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर लवण आपको उपस्थित रहेंगे, लवण का वहन वह नहीं करता। दूसरी स्थिति में आप देखेंगे कि जब छाया के अंदर इसको रखा जाता है तो छाया में भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा जल वाष्पित होने में। यह जल है, यह जल भी जल वाष्प में बदल जाता है, लेकिन यह तो सूर्य की उपस्थिति में नहीं रखा गया है, ये छाया में रखा गया है। फिर भी इस जल का जल वाष्प हो चुका है। यह जल भी वाष्पित हुआ है। कैसे हुआ है? जब सूर्य से जो किरणें आ रही है वह अपने वायुमंडल के आसपास का जो वायु है उसको गर्म कर देती है। तो गर्म करने के पश्चात यह जल उस वायु के कांटेक्ट में आता है और यह जल भी गर्म हो जाता है। वायु इन्हें उष्मा देती है गर्म होने के लिए। जब ये जल
गर्म हो जाता है तो यह भी वायुमंडल में जल की बूंदों के रूप में चला जाता है। तो यह अपन इस प्रक्रिया को जल वाष्प समझ सकते हैं कि वायुमंडल के अंदर जो भी जल उपस्थित है, चाहे झरने हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनके अंदर भी जो जल होता है, धरातल पर भी आप देखते हो कि आपको कभी सड़कें गीली दिखाई देती है, बारिश के समय सड़कें गीली होती रहती है, या फिर अपने फर्श पर भी पानी गिरा है, अपन कपड़े सुखाते हैं तो वह भी गीले होते हैं, तो कुछ समय पश्चात है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें वह जल दिखाई नहीं देता है। वह जल कहाँ गया? तो जल वाष्प में जल जो है वह वायुमंडल में बूंदों के रूप में बदल जाता है, इसलिए हमें वह जल दिखाई नहीं देता। तो ये पता चल गया जल वाष्प के बारे में। उसके अलावा हमने ये देख लिया कि जल है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वह लवण का वहन नहीं कर रहा है, लवण उसके साथ नहीं जा रहा है, लवण वही के वही उपस्थित है। अब पौधों के द्वारा भी उनका उपयोग होता है। पौधों के भी वृद्धि और विकास के लिए जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जल है जो जल के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जल अपने अंदर पौधों को संचित करके रखता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी यह काम आता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं कि एक गिलास ले लिए, गिलास को आधा जल से भर लेना है। जल से भर लिया, उसके बाद में हम इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि गिलास के बाहर आपको छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल दिखाई देता है। तो ये जल कहाँ से आया? तो ये जल मैं बताती हूँ आपको, जब वायुमंडल में जो जल होता है वह किस में बदल जाता है? जल वाष्प में बदल जाता है। जब यदि अपन ये जल वाष्प को ही ठंडा कर दे तो यह जल वाष्प संघनन द्वारा हमें पुनः जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है, या जल की बूंदों के रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वही जो जल है यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। यहाँ गिलास के आसपास की जो वायु है वह इस बर्फ के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के पश्चात जो वायुमंडल में जो जल की बूंदें थी वह बूंदें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम जो जल है, जल को यदि अपन गर्म करेंगे या सूर्य की उपस्थिति में वह गर्म होता है तो जल वाष्प में बदल गया। अब उसी जल वाष्प को यदि हम ठंडा कर ले, संघनित कर ले, तो हमें वापस जल की बूंदों के रूप में वह हमें दिखाई देती है। तो ये हो गया कि हम जल की बूंदों को वापस पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं, पृथ्वी की पृष्ठ पर हम उन बूंदों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल भी इसी तरह से बनते हैं। जब तेज हवाएं चलती है तो ये हवाएं ऊपर उड़ती है। ऊपर उड़ते उड़ते आप देखेंगे कि वायुमंडल के नीचे का जो तापमान होता है वह गर्म होता है, और ऊपर वाला जो तापमान होगा वह धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। तो यह तेज हवाएं चलते चलते ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ऊपर की ओर जब ये उठती है, उठने पर वहाँ पर ये ठंडी होती जाती है। तो ठंडी होकर के वह छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में वहाँ पर बहुत सारी जल की बूंदें, जल वाष्प है वह एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होने के पश्चात बहुत सारी जल की बूंदें वहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं और उनका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जब ये भार बढ़ जाता है तो जल की बूंदों के रूप में वापस हमें पृथ्वी पर यह प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसी तरह से यह प्रोसेस है जो चलता जाता है। यानी जल है, जल को यदि अपन गर्म करते हैं तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी जल वाष्प को वो वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के रूप में जो होता है उसे यदि अपन संघनन द्वारा ठंडा कर लिया जाता है या ठंडी हो जाती है वह वायु, तो हमें वापस यह जल की बूंदें पृथ्वी पर दिखाई देती है। और यही जल की बूंदें वापस झरनों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में, यह प्रोसेस जल चक्र यह एक तरह से चलता रहता है। तो आपको मैं एक गृह कार्य दे रही हूँ कि पहला है बादल कैसे बनते हैं। आपको ये प्रश्न करना है कि बादल कैसे बनते हैं, जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। ये दो क्वेश्चन है जो आपको गृह कार्य के अंदर दिए गए हैं। आपको
करना है। जब अपनी अगली क्लास होगी तो मैं आपको पूछूंगी आपने ये होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। धन्यवाद।